हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में। आवाज सारणी आप सभी लोग जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मैं आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस लगभग लेकर के आया हूं। अगर आपने इन 40 क्वेश्चंस को याद कर लिया तो आपको अलग से कहीं और से आवर्त सारणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। देखो, आवर्त सारणी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आवर्त सारणी के जो सबसे पहले जो जन्मदाता थे वो थे आपके डोबराइनर। ठीक है, डोबरनायर ने आवर्त सारणी का त्रियक सिद्धांत दिया था। एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रियक सिद्धांत किसने दिया था, तो डोबरेनर ने दिया था। उसके बाद आए थे न्यूलैंड, तो न्यूलैंड ने आवर्त सारणी की खोज की। ठीक है, आवर्त सारणी क्योंकि जो डोबरेनर की थी वो फेल हो गई थी, फिर न्यूलैंड आए तो न्यूलैंड ने आवर्त सारणी का अष्टक नियम दिया। तो अष्टक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, तो वो थे आपके न्यूलैंड। तो एक लाइन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आए आपके मेंडलीव, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी रही जो कि परमाणु भार के आधार पर थी। फिर आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर है। यहां पर एक क्वेश्चन छूट गया मेरे से कि न्यूलैंड के समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो 56 थी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से भी ये क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज तो आप समझ गए। अब चलते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। अब देखो, हम आवर्त सारणी के पास आपको ले चल रहे हैं और आवर्त बता दे रहे हैं। ये जो आपकी 36 लाइन दिख रही, ये 36 लाइन दिख रही, इनको ही कहते हैं हम आवर्त। ठीक है, तो कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। तो 36 लाइनों को हम आवर्त कहते हैं। और जो खड़ी लाइन दिख रही, इनकी संख्या देख लो कितनी है, कहां तक गई, ये 18 तक गई। इनको कहते हैं वर्ग। इनको क्या कहते हैं, वर्ग या समूह। तो बात बराबर में है, वर्ग या समूह। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है आपकी 18। तो समझ में आ गई। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7 और वर्गों की संख्या है 18। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन के आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो, आवर्त सारणी में गैसों की अगर हम संख्या की बात करें तो गैसों की कुल संख्या है आपकी 11। ठीक है, 11 जो है वो गैसों की संख्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो ये रही आपकी आवर्त सारणी। देखो, हाइड्रोजन सबसे पहली आपकी गैस हो गई, उसके बाद देखो कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। इस तरीके से यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपकी गैस हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे या कौन सी भारी धातु है। सबसे भारी धातु आपसे पूछा गया है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु आपको याद होगा एक लाइन में, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो देखो, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लिथियम। लिथियम जो है ये आपकी सबसे हल्की धातु है। देखो, मैं आपको यहाँ पर पहचानने की ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो, लिथियम यहाँ पर सबसे हल्की धातु है। उससे हल्की फिर उससे भारी हो जाएगी सोडियम, उससे भारी हो जाएगी पोटेशियम, फिर हो जाएगी आपकी रूबिडियम, फिर हो जाएगी आपकी ये CS हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी ये FR। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन क्या है कि जो सबसे ऊपर रखी गई है वो सबसे हल्की है, फिर नीचे जाते जाओगे तो इसका जो वजन जो है वो बढ़ता जाएगा। समझ रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है, जल्दी बताओ, सर्वाधिक गैस वाला वर्ग। तो जो वर्ग 18 है वो सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है क्योंकि वहां पर अक्रिय गैसें रखी गई हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं। वर्ग 18 आपको कहां दिख रहा है, देखो ये है हीलियम, ठीक है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे जो हैं ये अक्रिय गैस हैं। इसको हम शून्य समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य समूह। अगर आपको इसको याद करना है ना, अक्रिय एक्स रेन, ये ट्रिक है। यहाँ पर याद करना है तो लीना का RBCS फ्रेंड, ठीक है ना। अगर ये याद करना है तो BMG का सरवारा। अगर आपने मतलब अच्छे से पढ़ी होगी आवर्त सारणी तो इस तरीके की ट्रिक छोटी छोटी बनाई हुई है आपने। लेकिन अगर आपने नहीं बनाई तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस 18वें वर्ग में ये सारी गैसें रखी गई हैं कि नहीं रखी गई हैं, और ये अक्रिय गैस हैं। तो सर्वाधिक गैसीय तत्व गैसीय जो आपका वर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा, 18वें नंबर का। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसको हम शून्य वर्ग भी कहते हैं और अक्रिय गैसें भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है, तो जल्दी बताओ सबसे भारी गैस कौन सी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए रेडॉन। मैंने आपको बताया जो ऊपर रखा गया है वो आपकी हल्की है और जो नीचे रखी गई है वो भारी है। अब देखो आवर्त सारणी के पास ले चल रहा है तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये आपकी आवर्त सारणी, हीलियम आपकी हल्की होगी, उससे भारी नियोन, फिर आर्गन होगी, फिर क्रिप्टॉन होगी, फिर जिनोन और सबसे भारी रेडॉन। तो यही तो पूछा है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, रेडॉन है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैस जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी नहीं पाई जाती है, रेडॉन ही हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और वह कौन सी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वह है आपकी आर्गन। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो देखो अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी शून्य यानी कि जीरो। इनकी अंतिम कक्षा में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है, तो देखो हाइड्रोजन तो है नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हीलियम ही तो है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, जल्दी बताओ। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फ्लोरीन, यानी कि दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। अब आप इसको याद कर लो क्योंकि अगर आयनन विभव समझाने बैठा तो ये लंबा टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल तो आप याद कर लो। आयनन, सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व है वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका हीलियम। और सबसे कम आयनन विभव वाला जो तत्व है वो हो जाएगा आपका सीजियम। तो दोनों ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व, देखो वही क्वेश्चन आ गया कि सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीजियम, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सी है, जल्दी बताओ। विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु, और अधातु भी है और सुचालक भी है। सुचालक का मतलब उसमें करंट का फ्लो हो जाता है, यानी कि करंट उसमें पहुंच जाता है, अगर आप उसको छू लोगे तो झटका लग जाएगा। तो जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और ग्रेफाइट जो है वो क्या है, कार्बन का अपरूप है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पौधों के पण में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो तो मैग्नीशियम है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, क्लोरीन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसको Cl से डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में से अर्धचालक धातु कौन सी है, जल्दी बताओ, अर्धचालक धातु कौन सी है। तो देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी जो है, ये दोनों जो है ये अर्धचालक धातु हैं। अब आवर्त सारणी में ये कहां पर है बता दे रहा हूं, और कौन कौन सी है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ये दिख रहा है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आपका दिया हुआ था और मोस्टली यही पूछा जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा रेडिश कलर दिख रहा है या ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है, ये पूरी आपकी अर्धचालक है, ठीक है। आपकी बोरोन ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, टेलिनियम ले लो, पोलोनियम ले लो, ये सारी आपकी अर्धचालक हैं। समझ में आ गया ना। तो देखो आवर्त सारणी में मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आप लोगों का एक एक डाउट क्लियर होता जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी मोजले ने। आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का अष्टक नियम दिया था आपका न्यूलैंड ने। और तिर्यक सिद्धांत दिया था आपका किसने, डोब्रेनर ने। तो सारी चीज समझ में आ रही क्योंकि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया, तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जबकि जो मेंडलीफ थे उनने इसका बिल्कुल उल्टा करा था, इसलिए उनकी आवर्त सारणी फेल हो गई। काफी हद तक वो पास थी लेकिन मोजले ने उनकी आवर्त सारणी की कमियों को दूर करा और नई आधुनिक आवर्त सारणी लेकर के आया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उपकोष कितनी होती है, 4 होती है, sp, df, ठीक है ना। तो s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है आपकी 2, p में कितनी होती है 6, d में कितनी होती है 10, f में कितनी होती है 14। तो सारी चीजें आपको याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है,
देखो, जो न्यूलैंड था, न्यूलैंड के समय 56 थे, वो पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 118, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? तो देखो, आवर्त सारणी में जो धातुओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी आपकी 22। अब देखना, एक तो आपकी धातु है पारा, वो आपकी द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। 10 जो है वो है आपकी क्या? ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और 11 जो है वो गैसीय अवस्था में, अभी बताया मैं आवर्त सारणी में गैसों की संख्या 11, अभी हाल ही बताया ऊपर वाले क्वेश्चंस में। तो 11 गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखो 10 और 11 और 11 कितनी हो गई? 22। तो आवर्त सारणी में धातुओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 22। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ब्रोमीन। लेकिन कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है आपकी पारा। देखो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तब। अगर धातु की बात करें तो पारा, और अगर अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। ठीक है। अब देख लिए दोस्तों, Br यानी कि ब्रोमीन और यहां पर पारा यानी कि मरकरी, दो ऐसे ही तत्व हैं जिनको अलग कलर से डिनोट किया गया है। इसके अलावा और कहीं ये कलर का यूज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इनने बताने की कोशिश करी है कि ब्रोमीन जो है ये अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है, और पारा जो है ये धातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गया? आवर्त सारणी में कहां पर है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर यहां पर पूछे कि ये कौन से वर्ग का है तो ये 12वें वर्ग का हो जाएगा, और यहाँ पर पूछ ले ये कौन से वर्ग का है तो ये 17वें वर्ग में है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप डीपली भी क्वेश्चंस पता कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको आवर्त सारणी बार बार दिखाता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सबसे अच्छा सुचालक जिसमें करंट फ्लो बहुत अच्छी तरीके से होता है, चांदी, जिसको हम एजी से डिनोट करते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, निम्नलिखित में से सबसे चमकदार अधातु कौन सी है? सबसे चमकदार अधातु तो ये कौन सी है? तो वह है आपकी हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप है, और ये विद्युत का कुचालक भी है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं होता। सूर्य यानी कि ब्राह्मण में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ब्राह्मण में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं कि परमाणु रिएक्टर में कौन सी क्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर में क्रिया होती है आपकी नाभिकीय विखंडन की। पहला ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु कौन सी है? सबसे हल्की अधातु जल्दी बताओ। अब देखो, वही आपको अपनाने पड़ेगा, सबसे हल्की अधातु की बात हो रही है। अब आप क्या करो, सबसे ऊपर पहुंच जाओ। ठीक है। और वहां से आप देख लोगे तो आपका आसान जो क्वेश्चंस का आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। अधातु भी है और गैस भी है, इस बात को ध्यान रखना। देखो मैं आपको आवाज सारणी में ले चल रहा, देखो ये रही आपकी हाइड्रोजन, ये अधातु भी है गैस भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पता कौन सा है? ऑक्सीजन है। अब कई लोग सोच रहे होंगे हमने तो कार्बन भी पढ़ा, कार्बन तब पढ़ा जब ऑक्सीजन ऑप्शंस में नहीं है। यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कार्बन। ठीक है। अगर ऑप्शंस में ऑक्सीजन ना हो तो कार्बन लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है? तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना। ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है। 1s1, 1s2, 1s3। ठीक है। और प्लूटोनियम नहीं है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता? तो देखो मैं आपको बताऊं, ये आपको दिख रही धातु हैं कौन सी? लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर ये हो जाएगा आपका सेसियम, और फिर ये हो जाएगा फ्रांसियम। ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपकी, ये वो धातु हैं जिनको हम किससे? चाकू से काट सकते हैं। किससे दोस्तों? चाकू से काट सकते हैं। अब इनके अलावा कोई भी है उनको नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ये मुलायम अवस्था में पाई जाती हैं, आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया किन किन को काट सकते हैं। हालांकि पूछा गया जाता है रेलवे ग्रुप डी में कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका सही आंसर था सोडियम। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सारी बता दी, तो अब आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए। तो देखो, लिथियम को काट सकते, सोडियम को, पोटेशियम को, बेरियम को नहीं काट सकते, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। तो अभी हाल ही तो मैंने आपको बताया कि ठोस धातुओं की संख्या कितनी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10। धातुओं की संख्या कितनी है?
22 है टोटल, लेकिन ठोस 10 हैं। एक पारा जो है वो धातु है लेकिन द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, 11 गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 22। तो ध्यान रखना। आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो जल्दी बताओ, सबसे हल्की की बात अगर हम करें तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी बच्चों? तो सबसे ऊपर जो होगी वो सबसे हल्की होगी, यानी कि हीलियम। हीलियम जो है वो सबसे हल्की होगी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिखा भी दे रहा हूं। देखो यही है आवर्त सारणी, हीलियम सबसे ऊपर है तो ये सबसे हल्की होगी। समझ गए? तो दोस्तों ये थी आपकी आवर्त सारणी। और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे और आपके रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है। अब ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसी तरह ट्रेंडिंग टॉपिक से वीडियो चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में, अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूंगा। इस वीडियो के लिए अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।